मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आइए आज हम एक अनोखी जानकारी लेकर के आए हैं आपके लिए। आदमी आदमी कमाता किसके लिए है? बोलते हैं घर परिवार के लिए। आजकल हमारे नौजवान मित्र शादी को लेकर के बहुत ज़्यादा एहतियात बरतते हैं। पहले ज़माने में भी बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े आदमी, धनपति लोग शादी को लेकर के तमाम तरह की चीज़ें देखा करते थे। हमारे तो हिंदुस्तान में हिंदू भाई बहन जब भी शादी का कोई मामला आता है तो हम माता पिता लोग हम दोनों बच्चों की कुंडली मिलान करते हैं। बोलते हैं देखो तो पंडित जी, इनकी भ्रिकुटी मिला है कि नहीं मिला है, नाड़ी दोष तो नहीं उत्पन्न हो रहा है, कहीं मांगलिक तो नहीं है, कहीं कोई और गड़बड़ तो नहीं है, कितने गुण मिल गए, 36 का 36 गुण मिला क्या, 36 में 30 गुण मिला क्या, 36 में 18 गुण मिला क्या, और वगैरह वगैरह। और उसके बाद जब शादी का समय आ जाता है, जब दोनों परिवार रजामंद हो जाते हैं तो फिर पंडित जी के पास फिर जाते हैं। बोलते हैं कि महाराज जरा मुहूर्त बता दीजिए, कौन से लगन अच्छा रहेगा। तो पंडित जी अपना पंचांग निकालते हैं। पंचांग निकालने के बाद काल गणना करते हैं और बताते हैं कि फला, पूछते हैं कि आप कितने दिनों में करना चाहते हैं। तो जैसे आपने बता दिया कि भैया मुझे मांग पुष में चाहिए या अगहन में करना है, ये वगैरह वगैरह। तो उस तिथि में देखता है वो पंचांग जो गणित है, एक गणित है, ज्योतिष का गणित है पंचांग। तो कहे ये आपका दिन, ये लग्न और ये मुहूर्त अच्छा रहेगा, फलाना अभिजीत मुहूर्त है या फलाना मुहूर्त है, ठिकाने मुहूर्त है, इतना समय आपका पाणी ग्रहण होनी चाहिए। अच्छा, अब हम पूरे के पूरे हिंदू भाई बहन जो हैं, अब पूरी शादी की संरचना करते हैं। कितने समय मंडपाच्छादन होने चाहिए और कितने समय पाणी ग्रहण होनी चाहिए, ये दो चीज़ें देख ली जाती है। अब उसके बाद शादियाँ शुरू हो जाती हैं मित्र। आजकल अब मेरे नौजवान बंधु, नए युग के बंधु अब फिल्मी शादी भी करना चाहते हैं, और हम लोग पुराने जो बूढ़े माता पिता हैं वो वैदिक शादी करना चाहते हैं। तो बीच का रास्ता निकाल ली जाती है कि भैया आप फिल्मी बन जाओ और एक तरफ पानी ग्रहण का मुहूर्त न चूक जाए और पंडित जी एक मंत्र बोले और उस समय आपका पानी ग्रहण हुई होता रहे, और चलो दोनों को लाश कर लो, दोनों को ऐसा मिक्सअप कर लेते हैं। अब मंडपाच्छादन का महत्व समाप्त। मंडपाच्छादन मतलब क्या, किसी को नहीं पता। मिट्टी पूजन क्या, मार्तिका पूजन क्या, किसी को नहीं पता। तेल क्यों चढ़ाई जाती है, तेल हल्दी चढ़ाई जाती है पर तेल चढ़ाई नहीं जाती, और हल्दी क्यों लेपन की जाती है नहीं मालूम, रिवाज है कर लिया। छोटे बहुत सारे रिवाज है, उत्सव के इवेंट बना लेते हैं। फिर वो शादी एक इवेंट की तरह चलना शुरू हो जाता है और उसकी वैज्ञानिक पक्ष को हमें जानकारी नहीं। हम बस चल रहा है, परंपरा है, निभा रहे हैं, संस्कृति है, और घर के लोग मौज मस्ती में डूबते हैं। अभी हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अब उसके बाद आ जाते हैं, आपका बारात विदा हो जाता है। बारात विदा होता है तो उसका भी एक स्टाइल है। बारात विदा से व्रत करते समय कैसे विदा करें। फिर अब बाजे गाजे के साथ दुल्हा एकदम शान से सवारी करता हुआ फिर निकल जाता है बाराती। अब वहाँ बाराती अपने आप को दिखाता है भाई कि हम बाराती हैं। लड़के वाले कहे ओ खूब चलता है, उनका नाच गान चलता है, लाइट वाइट चलता है, और धमाल शुमाल होता है, डीजे वीजे चलते रहता है, और फटाके वटाके होते रहते हैं। प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, खान पान प्रदूषण। और उधर लड़की वाले भी बोलते हैं कि देखो हमने इतना बड़ा गेट बनाए हैं, इतना ताम झाम के, इतना लाइटिंग साइटिंग किए हैं, इधर भी बाजा बज रहे हैं, इधर भी पटाखे फूट रहे हैं, इधर भी बाजा बज रहे हैं, इधर भी पटाखे फूट रहे हैं, शोरगुल हो रहा है। और लड़की और लड़का का उनकी मानसिकता में अजीब सी स्थिति हो गया है। फोटोग्राफी आ रहे हैं, आप ऐसा पोज दो, वैसा पोज दो, ऐसा फोटो कराओ, वैसा फोटो कराओ, चेहरा में स्माइल हो, थोड़ी सी बिंदिया ऐसा करो, वैसा करो, दुल्हन जैसे लोगो, सारी ये पहन लो, वो पहन लो। पूरी तरह से फिल्मी शूटिंग अब स्टार्ट हो गया। अब शादी गए भाड़ में, विवाह की जो सारी चीज़ें थी वो गए। अब कहाँ गए? अब वो पूरी अब हो जाता है। अब स्टेज में आता है, फिर स्टाइल से सब स्टेज में आते हैं कि क्या बनना है, कि मिरर करना है, कि धुआं करना है, कि फुलझड़ियाँ जलाना है, कि कोई और करना है, कि गुलाल करना। अरे वो फिर पूरी तरह से एक स्टेज में आते हैं, और फिर लड़की लड़का एक दूसरे को दुनिया को ऐसा मुस्कुराते हुए दिखाते हुए, जैसे जयमाला डालने के लिए होते हैं तो फोटोग्राफर बोलते हैं थोड़ा रुको, थोड़ा ये पोज दो, थोड़ा ये पोज दो, थोड़ा ऐसा खड़ा हो जाओ, थोड़ा ऐसा खड़ा हो जाओ। और वो वरमाला नहीं हो रहा है, यहाँ तो शूटिंग हो रहा है। वो इसकी तो पूरी ध्यान वो वीडियोग्राफर की तरफ चला गया। पूरी वीडियोग्राफर आपस में खड़े हो जाते हैं, और जितने भी दर्शक दीर्घ आते हैं वीडियोग्राफर के पिछवाड़ा को देखते रहते हैं।
और वो पूरी की पूरी वीडियो वाला उसको डायरेक्शन देते रहता है। अब दोनों की एक नौटंकी वाली जयमाला हो जाती है। मित्रों, अब आ जाता है फिर उसके बाद खाना पीना। आप लोग टूट पड़ते हैं भोजन में। अब तरह तरह की चीज़ें होती हैं, पकवान होते हैं, बने रहते हैं। लड़की वाले भी खूब अपना तैयारी किए रहते हैं। अब आ जाता है आपका शादी का रस्म शुरू हो जाता है। देव कन्या पूजन, वर पूजन, फिर वो दोनों के बीच में आती है, फिर सात वचन आ जाते हैं, वगैरह वगैरह आ जाते हैं। फिर सिंदूर लगा दी जाती है, लगा दी गई, फेरा हो गया और पानी ग्रहण के बाद ऐसा है मित्र, आजकल तमाशा हो गया है। लग्न चुक न जाए, मुहूर्त चुक न जाए तो बाद में फेरा होता रहेगा, बाद में सिंदूर दान होता रहेगा, बाद में आपका परछड़ी इत्यादि का कार्य है, वेलकम का कार्य होता रहेगा। पहले पानी ग्रहण कर लो, चुक न जाए। मैं इन दिनों कई शादियों देखता हूँ जहाँ बस पानी ग्रहण लग्न चुक न जाए और लग्न में हो जाती है। अच्छा, हो गया, ठीक, शादी हो गया। अब कुछ समय के बाद कई शादियाँ बढ़िया चीज़ें निकलती हैं, खुद को बढ़िया प्रेम रहता है दाम्पत्य जीवन में, कोई खटास नहीं होता है। और कई शादियाँ टूटने लगती हैं, साल भर नहीं हुआ टूट गए। कई शादियाँ खटपट होना शुरू हो गए। ऐसे ही प्रेम विवाह में भी हो जाता है। एक दूसरे से प्रेम हुआ और शादी कर ली कहीं भी, कुछ समय बढ़िया चला, उसके बाद फिर हो गया तनातनी शुरू और खटपट शुरू, फिर दुनिया भर की चीज़ें शुरू। मित्रों, ये हमारा पूरा का पूरा शादी हो गया। अब आप कहेंगे गुरुजी, तो आप बीच में कहाँ से आ रहे हो भाई? आप मुसलचंद क्यों बन रहे हो? दाल भात में मुसलचंद कहाँ से आ गए हो भाई? कबाब में आप हड्डी क्यों बनने जा रहे हो गुरुजी? तो मित्रों, मैं आपको एक विज्ञान सम्मत चीज़ें बताने जा रहा हूँ। एक ऐसा बायोलॉजिकल मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जिसका ज्ञान और विज्ञान पक्ष यदि आप जान जाओ और आपका यदि शादी होने वाला है या भविष्य में होने वाले होंगे, तो इसका ख्याल रखना। आपके दाम्पत्य जीवन में ये बड़ी भूमिका निभाता है। वो क्या है? हमारी बायोलॉजिकल वॉच और उससे निकलने वाले मैग्नेटिक पावर। लग्न मुहूर्त हो या ना हो, बाजा बजे ना बजे, टेंट लगे ना लगे, आपका मिष्ठान भोजन हो या ना हो, ताम झाम हो या ना हो, लेकिन यदि कुछ चीज़ें आप यदि विज्ञान के इस प्रकृति का फॉलो कर लेते हैं, आप अपने अंदर की एनर्जी का फॉलो कर लेते हैं, आप अपनी बायोलॉजिकल वॉच को फॉलो कर लेते हैं, आप अपनी बायोलॉजिकल मैग्नेट को फॉलो कर लेते हैं, तो आपके जीवन में वो बेहतर ही परिणाम लेके आएगा। आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा ही रहेगा। चाहे वो थोड़ा छोटा मोटा खटपट तो परिवार में लगा ही रहता है, लेकिन नहीं, तलाक के नौबत नहीं होगा और बड़ी बड़ी घटनाएं नहीं होगी, कई तरह की चीज़ें नहीं होंगी। संतान सुख भी मिलेगा, जीवन का सुख भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा और समृद्धि भी आएगी। और उसके लिए लग्न मुहूर्त जब बनाया गया था हमारे वैदिक ऋषियों ने, तो इसलिए बनाया गया था कि उस लग्न और मुहूर्त में हमारा जो प्राकृतिक जो बायोलॉजिकल जो सांसें हैं वो उस नाड़ी में आ जाता है। लेकिन आजकल खान पान जीवन शैली का इतना प्रदूषण हो गया है कि अब वो बायोलॉजिकल नाड़ियाँ अब काम नहीं करती, आती नहीं है। अब हम इतने प्रदूषित हो गए हैं। तो मित्रों, एक छोटा सा सलाह है और आपके जीवन में बड़ी काम की चीज़ें हैं। शेष आप फिल्मी शूटिंग कराएं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि ना कराएं, उससे आपका अपनी मर्जी है। आप हवन इत्यादि करके शादी करें, अग्नि के साथ फेरा लें कि किसके साथ फेरा लेंगे, वो आपकी अपनी सोच है और आपकी अपनी है, वो तो उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन जो मुझको ज्ञान है मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो कौन सी चीज़ें हैं मित्र? कि जब हमारा मंडपाच्छादन हो, सबसे पहले किसी को तेल हल्दी का रस्म हो, यदि उस समय जब मैं जातक कहूँ, पात्र कहूँ या कन्या या वर जो है, सब्जेक्ट जो है, उसकी चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए। यदि नहीं चल रहा है तो थोड़ी देर के लिए रुकवा लो, भैया अब थोड़ी देर रुक जाओ, फिर मेरी हल्दी लगा लेना शरीर में, जरा मेरी ये बायां नासिका चलने दीजिए। अब उसने यदि बढ़िया से सांस ले ली, 3 बार सांस भर ली, अब रस्म शुरू कर दिया है। अब उस परिस्थिति में जब हल्दी चढ़ता है शरीर में, तो हल्दी जो हमारी शरीर की जितने भी ग्रंथियां हैं, हमारे त्वचा से माध्यम से होते हुए वे हमें पुष्ट बनाती हैं। हमारी यौवन ग्रंथि को वह पुष्ट बनाता है। हमारी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसको वो शक्तिवर्धक बना देता है। हमारे शरीर के रोम रोम को शक्तिशाली बनाने लग जाता है। हल्दी का जो टर्मरिक का जो गुण है, जो शीतलता का गुण है, और उसके अंदर में जो केमिकल जो होते हैं, वे हमारे शरीर के अंदर में इतनी ज़बरदस्त लाभ पहुंचाता है मित्र।
लेकिन यदि उसी समय वो सूर्य नाड़ी में यदि हो और हल्दी आपका लग रहा है, तो वो आपके जीवन में विकृति को लेकर के आता है। उस समय आपको पता नहीं चलता, आगे चल के मालूम होता है। अब आपने चंद्र नाड़ी में आपका हल्दी का रस्म शुरू हो गया। जब आप जयमाला के समय आ जाता है, तो जयमाला के समय यदि लड़की की चंद्र नाड़ी चलता हो और लड़के का भी चंद्र नाड़ी चलता हो, तो दोनों के जीवन में तलाक तो नहीं होगा, सुखमय तो रहेगा, पर जीवन में सदैव लड़का को लड़की की बात मानना पड़ेगा। वो हमेशा, लड़की हमेशा उसके ऊपर भारी होगा। तो लड़की पक्ष के लिए अच्छा है कि चंद्र नाड़ी के, दोनों की चंद्र नाड़ी के योग पे वरमाला हो, लेकिन लड़का पक्ष के लिए थोड़ी सी सोचने वाली बात होगा, क्या जीवन भर हर बात में लड़की को का ही चलेगा क्या? लड़की ही बोलते रहेंगे क्या? लड़के का अपना वजूद नहीं रह जाएगा क्या? प्रेम तो रहेगा, दाम्पत्य जीवन भी रहेगा, संतान भी आएगा, लेकिन लड़की वहाँ भारी पड़ेगा। अब इसका कुंडली से क्या है? अब उस समय लड़की की कुंडली में गुरु और सूर्य दोनों साथ हो जाते हैं। दोनों साथ हो जाने के कारण लड़का का जो कुंडली में उसका प्रभाव न्यून हो जाने के कारण से लड़की यहाँ भारी हो जाता है। मित्रों, अब यदि लड़की का चंद्र है और लड़के का सूर्य है, तो उनके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में बैलेंस रहेगा। लड़की भी अपनी बात रखेंगे, लड़का भी सुनेंगे, लड़का भी बात रखेंगे, लड़की भी सुनेंगे, और जो जो बेहतर होगा, जो विवेक सम्मत बातें होंगे, उसको अपना लिया जाएगा जीवन में। और लड़का यहाँ प्रधान होगा, यहाँ पुरुष प्रधान होगा। लड़का अपने बातों को मनवाने के लिए कामयाब रहेंगे, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं, प्रेम पूर्वक, सलाह से, समझौता से और प्रेम से उनका दाम्पत्य जीवन चलेगा। जितना भी घर में धन होगा उसमें दोनों सुखी रहेंगे। आज 2 वक्त के लिए रोटी है तो दोनों को लगेगा आज हमारे घर में 2 वक्त तक रोटी है, खुशियाँ हैं। लेकिन मान लीजिए दोनों का चंद्र नाड़ी है, दोनों चंद्र नाड़ी में वरमाला हो रहा है, तो उस घर में हमेशा धन के लिए हमेशा मारा मारी चलता रहेगा। लड़की कहते रहेंगे धन की कमी है, लड़का कहते रहेंगे मैं धन कमाता तो हूँ, धन की कमी है, धन कमाता तो हूँ, और ये जिंदगी भर वो मारा मारी चलता रहेगा। क्योंकि आपका बायोलॉजिकल वाइब्रेशन, आपकी कुंडली, आपके अंदर की जो चक्र है, उसके अंदर में संघर्ष शुरू हो जाएगा। वहाँ से दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं, अर्थ घालमेल हो रहा है, अभी कुंडली का घालमेल हो रहा है मित्र, ये बहुत बड़ी कुंडली का विज्ञान है। अब देख लीजिए, अब दोनों का यदि सूर्य नाड़ी चल रहा हो, लड़की का भी दाहिना स्वर चल रहा है, लड़के का भी दाहिना स्वर चल रहा है, और जयमाला का कार्यक्रम हो रहा है, तो निश्चित तौर से दोनों के बीच में तलाक होने की संभावना बहुत ज़्यादा होगा। इतना ज़्यादा होगा कि कभी कभी तो जो दंपति है, जो सब्जेक्ट है, वो साल भर के बाद तलाक हो जाता है, 2 साल में तलाक हो जाता है, 3 साल में तलाक हो जाता है। अंत में यदि रुक जाता है तो बुढ़ापे में जाके तलाक हो जाता है। फिर भी तलाक यदि रुक गया तो आखिरी में बंटवारा हो जाता है, पति पत्नी अलग अलग जीवन यापन करने लग जाते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि दोनों के बीच में संघर्ष रहेगा, दोनों के बीच में सुखमय जीवन नहीं होगा। संतानें तो होंगे, पर संतानें व्यभिचारी भी हो सकता है, संतानें तो नकमिजाज हो सकता है, संतानें क्रोधी हो सकता है, और संतानें बिगड़ैल भी हो सकता है। संतानें अलग अलग तरीके से होंगे। 4 संतान होगा तो चारों का गुण अलग हो जाएगा। 4 संतानें रहेंगे, 4 तरह के जीवन जीते रहेंगे, और कई तरह की बातें उत्पन्न हो जाती हैं। मतलब दोनों का यदि सूर्य नाड़ी चलता हो तो दोनों का गर्मी है, तामस है, दोनों का प्रभाव है, दोनों में पुरुषार्थ आ गया, दोनों में एटीट्यूड आ गया है, दोनों का प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया है, दोनों का थायराइड ग्रंथि सुप्त हो गया है, दोनों की आज्ञा चक्र सुप्त हो गया है, दोनों का मूलाधार चक्र अधोगति हो गया है। इस स्थिति में आप जयमाला करते हैं तो फिर अब हो गया गड़बड़। लेकिन दोनों का सुषुम्ना नाड़ी यदि चल रहा है, दोनों सांसें चल रहा हो और जयमाला का कार्यक्रम होता है, तो दोनों जिंदगी भर आध्यात्मिक रूप से पूरे प्रेम से लबालब रहेंगे। घर में खाने के लिए है तो भी प्रेम, नहीं है तो भी प्रेम। जीवन में अमीरी है तो भी प्रेम, गरीबी है तो भी प्रेम। मतलब आपके जीवन में अध्यात्म और धर्म 24 घंटे आपके लाइफ में होगा। ठीक यही प्रक्रिया, यही चीज़ें पानी ग्रहण के समय से पहले जब हम सिंदूर दान करते हैं, तो सिंदूर दान के समय यदि जो पोजीशन यहाँ जो वरमाला का है, सेम वही पोजीशन यदि सिंदूर दान के समय होगा तो वही जीवन में प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाता है। 7 फेरा के समय अब कौन सी सांसें चलें? 7 फेरा है, 7 सांस, 7 तरह की हमारी चक्र है, और 7 चक्र को हम एक दूसरे का होने का नाम 7 फेरा होता है मित्र। यहाँ जो 7 वचन बोल देते हैं, 7 फेरा बोल देते हैं, 7 जन्म बोल देते हैं, बोलने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हमारे पतंजलि ने जब इसका रिसर्च किया तो एक दूसरे दाम्पत्य जीवन को 7 कुंडली में हम एक दूसरे को समर्पित करते चले गए। तो मित्रों, जब हम पहला फेरा लगाते हैं तो
तो चंद्रमा की नाड़ी यानी बायां सांस लड़की का चलता रहे और लड़के का सूर्य सांस चलती रहे। जब हम दूसरा फेरा लगाते हैं तो दूसरा फेरा भी हम उसी में लगाते हैं और तीसरा फेरा भी हम उसी में लगाते हैं। चौथी फेरा में दोनों की नाड़ी अब बदल जाती है। अब लड़के का नाड़ी चंद्र हो जाए और लड़की का नाड़ी सूर्य हो जाए। अब 2-3 फेरा तक हम फिर उसी में लगाते हैं। अब जो 7वां फेरा हो जाता है मित्र, तो दोनों की सुषुम्ना नाड़ी चलता रहे, 7वां फेरा हो, तो आध्यात्मिक रूप से दोनों का जीवन परिपुष्ट होगा। वो अपने डीएनए बदल सकता है, वे अपनी परिस्थितियां बदल सकते हैं, वे अपने को जीवन में धर्म और अध्यात्म के प्रति आरूढ़ हो सकते हैं। उसके संतानें कम होंगे लेकिन बेहतर होंगे, शानदार होंगे, गुणवान होंगे और समृद्धि उनके पैरों तले होगी। वो उनकी सारे भी दुनिया का वो कोई चीज़ ऐसा नहीं होगा जो उसके बुद्धिमत्ता के आगे झुक न जाए। ऐसा हमारे जब 7 चक्र एक दूसरे से मिल जाते हैं तब हमारा दाम्पत्य जीवन शानदार बन जाता है। मित्रों, ये थोड़ी सी पालन है, यदि आप ऐसा कर सकते हैं, थोड़ी सी कारण है, थोड़ी सी दबा लीजिए। क्या होता है, लोग तमाशा करेंगे, कहेंगे ये क्या हो रहा है भैया नाक में, तो आपका जीवन का सवाल है। दर्शक का क्या है, थोड़ा हंसेंगे, मनोरंजन करेंगे और वो हंसने दीजिए। दोनों यदि इस बात को देख ले, समझ जाए और भली भांति समझ जाए मित्र, तो आपके दाम्पत्य जीवन में मजा आ जाएगा। पानी ग्रहण अब आता है। एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि पिता और माता अपने कन्या को सौंप देता है एक लड़के के हाथ में, जो लड़का को वो माता पिता नहीं जानता है। अब कल तो अब लोग जानते रहते हैं, पहले ज़माने में नहीं जानते रहते थे। ज़्यादा उसका न गुण जानता। आज भी आप जितना भी लड़का को जान लो, लड़के का आप 10% से ज़्यादा नहीं जान पाते। आप लड़की को जितना भी फ़ोन से बात कर लो, सामने बात कर लो, घूम लो, फिर लो, प्री वेडिंग करा लो, कुछ भी कर लो, देखा ताकी कर लो, बैठ जाओ, नाश्ता पानी करो, खाना खाओ, महीना दिन तक घूमो फिरो, सब कुछ करो, लेकिन आप जो लड़की का 10% से ज़्यादा नहीं जान सकते। अब आपका जीवन 90% अंधेरा पक्ष में है। 90% आप जानते नहीं हैं, केवल 10% जान करके आप जो अनुमान लगा रहे हैं। अभी तो वो क्या है कि आडंबर है, पाखंड है। आपको कहीं आप शादी के मामला है भैया, कुछ बात आप बोल देगा तो नाराज़ हो जाओगे, इसलिए सारा चीज़ वो सह रहा है या सारा चीज़ वो सह रही है। इस समय हम छद्म वेश में होते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं होते। हम अपने दिखाने के स्वरूप में होते हैं, हम अपने पाखंड के स्वरूप में होते हैं। इसलिए ना तो लड़का लड़की को ठीक से जान सकता है, ना लड़की लड़का को। हम जानने का भ्रम हो सकता है, जानने का दिखावा हो सकता है, वो सब हो सकता है। अब 90% अंधेरा पक्ष में है, जानते नहीं हैं मित्र। अब पानी ग्रहण का वक्त है। सिचुएशन है, एक पिता अपने उस कन्या को पुत्र को दे रहा है, एक पुत्र को दे रहा है जिसके साथ उसका दाम्पत्य जीवन चलेगा, नया संसार बसेगा। इस समय यदि पुरुष का मतलब लड़के का, दोनों लड़के का, पिताजी का मतलब जो पानी ग्रहण कन्यादान देने वाले हैं और जो लड़का है उनका सूर्य नाड़ी में हो, और दोनों का मतलब माताजी का और कन्या का चंद्र नाड़ी हो, और उस समय यदि हम पानी ग्रहण कर देते हैं, दे देते हैं, तो उसके जीवन में बड़ा फलदायी हो जाता है। या फिर सभी जातक का, माने सभी सब्जेक्ट का सुषुम्ना नाड़ी चलता रहे, लड़की का भी, माताजी का भी, पिताजी का भी और लड़के का भी। और जो पानी ग्रहण देने वाले ऊपर के जो पात्र में जो देते रहते हैं भाई साहब, जो पानी को ऊपर से ग्रहण कराते रहते हैं, एक पानी, एक जल, एक विरेचन अब तैयार करके, औषधि तैयार करके जो उसमें स्नान कराई जाती रहती है पिंड को, उसका सूर्य नाड़ी यदि चले तो गर्मी से हम भरेंगे, चंद्र नाड़ी चले तो हम ठंडकता से भर जाएंगे, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी चले तो जीवन में अध्यात्म और प्रेम से भर जाएंगे। तो जैसा आपका दाम्पत्य जीवन आप चाहते हो, उसके अनुसार से नाड़ी की गति यदि हो जाए तो आपके जीवन में मजा आ जाए। मित्रों, शुभ लग्न है कि नहीं है, हम इस बहस पर नहीं पड़ेंगे। लग्न तो हमेशा शुभ होता है, टाइमिंग भी शुभ होता है, लेकिन आपकी बायोलॉजिकल घड़ी से आप बच नहीं सकते। आप लग्न से बच सकते हो, मुहूर्त से बच सकते हो, दिन की तर्क दे सकते हो, सारा तर्क दे सकते हो, लेकिन जो शरीर का जो बायोलॉजिकल घड़ी है, जो शरीर का जो मैग्नेटिक पावर है, जो एक दूसरे के जो एनर्जी का घालमेल है, जब हम पति पत्नी बनते हैं तो एक दूसरे के विचार, एक दूसरे का खान पान, एक दूसरे का रहन सहन, एक दूसरे के शरीर की जो विशेषता है, बीमारियां हैं, एक दूसरे के जीवन जीने का जो तौर तरीका है, एक दूसरे के सांसें हैं, एक दूसरे की रहन सहन है, एक दूसरे का जो कर्म है, वो सब घालमेल होते हैं। वे दोनों आपस में मिक्स होते हैं। जैसे एक हाथ में एक दूध है, दूसरे हाथ में दूसरा दूध है, और दोनों दूध आपस में मिलते हैं। और यदि एक हाथ में पानी है, एक हाथ में दूध है, तो भी वो आपस में मिलेंगे, तो दूध और पानी फिर हो जाएगा।
और एक हाथ में गुड़ है, एक हाथ में गोबर है, वो दोनों भी मिलेंगे तब तो फिर गुड़ गोबर हो जाएगा। एक हाथ में दूध है, एक हाथ में गौमूत्र है, अब आपने डाल दिया तब तो हो गया काम। एक हाथ में दूध है, दूसरे हाथ में नींबू है, और आपने उसको नींबू उड़ेल दिया तब तो दूध फट गया मित्र। जो प्रकृति का नियम है, तो यदि आप प्राकृतिक रूप से आप जीवन को ग्रहण करते हैं, चाहे मेरा वो मंदिर में शादी करने वाला हो, चाहे वह वैदिक रीति शादी करने वाला हो, चाहे वो फिल्मी शादी करने वाला हो, शादी का रीति आपको कुछ भी होगा, लेकिन सांसों के इस विज्ञान से आप बच नहीं सकते, क्योंकि आपकी लाइफ में लाइफ टाइम चलने वाला होता है। आपकी कुंडली, आपके एनर्जी विज्ञान, आपके इस विचार, आपके थॉट, इन तमाम चीज़ें आपके लाइफ में चलने वाले होते हैं मित्र। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं जिसके कारण हमारा ज़िंदगी खुशहाल होते होते पीड़ा से हम भर जाते हैं। और आजकल तो बहुत सी शादियाँ टकसाल का होता है, टका के हिसाब से शादी होते हैं। देखते हैं लड़का कौन सी नौकरी में है, मेरा लड़की कितना राज करेगा। राज करेगा मतलब क्या है? राज करेगा का मतलब यह है कि लड़का को गुलाम बना कर रखेगा, धन दौलत का ऐयाशी करेगा। और लड़का चाहता है कि मेरी बीवी कितना दहेज लेकर के आ रही है, कौन सी में पढ़ी लिखी है, कितना नौकरी में है, कितना धन कमाएगी, और जीवन में कुछ होता रहेगा क्या है। और आखिरी में जा करके दोनों के जीवन में बड़ी तबाही आते रहते हैं, और जीवन भर न जाने क्या से क्या होते रहता है। मेरे पास तो कितने लोग आते हैं, कितने का फ़ोन आता है, कितने का मेल आता है, कितने खुद आते हैं। तो मित्रों, यदि हम शादी के समय थोड़ी सी हम यदि इस बात की सावधानी कर लें, तो मैं ये नहीं कहता कि नाड़ी ठीक रहेगा तो आपके जीवन में वो 100% उतरेगा, लेकिन एक सहयोग जरूर होगा, एक सहयोग होगा। तो एक मोटा माटी बात है, मान लीजिए मित्र, बहुत ज़्यादा हम याद नहीं रख सकते, तो हम इतना तो कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन हो रहा है आपका, चाहे वो तेल हल्दी चढ़ने का हो, चाहे वो आपका जयमाला का हो, चाहे वो पानी ग्रहण का वक्त हो, चाहे आपका सिंदूर का वक्त हो, चाहे वो फेरा का वक्त हो, लड़की का हमेशा बायां नाड़ी चलता रहे उस वक्त पर, और लड़के का सूर्य नाड़ी चलता रहे, तो ये जीवन में बैलेंस आता रहेगा। एक बिल्कुल अंतिम फार्मूला है ये। आप देखेंगे कि फिर उसके जीवन में कोई भी परेशानी भी आएगा तो भी दोनों मिलकर के हल निकाल लेंगे। कोई भी झंझट होगा तो दोनों मिलकर के सॉर्ट आउट कर लेंगे। कोई भी दिक्कतें आएंगी तो दोनों मिलकर के अपने जीवन को बेहतरी कर लेंगे। तो मित्रों, एक छोटा सा जानकारी, शायद ये लुप्त विद्या, आपके सामने यह ज्ञान प्रकट कर दिया। मेरे जो अब शादी करने वाले जितने भी नौ दंपतियाँ हैं, सबको मेरी तरफ से शुभकामना कि मेरी बिटिया चंद्र नाड़ी पर अपने विवाह करे और मेरा बेटा सूर्य नाड़ी पर अपना विवाह करे, तो उनका आने वाला जो दंपति होगा, जो संतानें होंगे, जो होगा वो बड़ा संतुलित होगा, प्राणवान होगा, ऊर्जावान होगा। और यदि वो सुषुम्ना नाड़ी में दोनों शादी कर लें तो उनका जीवन अध्यात्म से परिपूर्ण होगा। मित्रों, आपकी विवाह सफल हो, सार्थक हो, और आपका घर बसे, समृद्धशाली हो, इसी के मंगल कामना के साथ गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।